तो बाबू, भारत और शीत युद्ध की चर्चा हम अभी किए थे और सब लोगों से समय मांगे। और अभी जो मैं चर्चा करूँगा है ना, ये आपका बुक का सबसे पहला टॉपिक यही था, लेकिन अब सबसे अंतिम मैं यही सीट पर मैं पढ़ा रहा हूँ। सबसे अंतिम में पढ़ाने के पीछे रीज़न ये था कि अगर मैं सबसे अंतिम इस टॉपिक को नहीं पढ़ाता तो आपको समझ में ही नहीं आता, है ना। क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस जो है काफ़ी कमज़ोर है, खास करके वर्ल्ड पॉलिटिक्स का, है ना। बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग ऐसे नाम सुने होंगे जो पहली बार सुन रहे हैं। तो क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, मैं इसकी चर्चा करूंगा क्या कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। तो आप इस आंसर में बहुत सारे बात ऐसे भी जानेंगे जो पहले से आप पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। क्यूबा एक जगह का नाम है। मिसाइल का मतलब हुआ बम, बारूद, परमाणु बम, जो भी है हथियार। तो क्यूबा पर मिसाइल का संकट क्या था, क्यों आया था, प्रश्न यही है। आप लोगों का शॉर्ट में पूछ भी देता है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्यूबा मिसाइल संकट से क्या समझते हैं या क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर रहेगा। 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी। अब देखिए 61 की बात की है, इससे पहले हम बात कर रहे थे 45 का। और डायरेक्ट किताब का पहला लाइन एनसीईआरटी का देखिएगा, सबसे पहला लाइन यही चीज़ है। तो फिर हम पहले 61 पढ़ा देते हैं, बाद में 45 पढ़ाता, तब बहुत समस्या होता कि नहीं होता, होता ना जी। तो इसलिए समझना पड़ता बउआ। तो 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी। अब बोलते सर सोवियत संघ का है, जान गए था ना। अगर एनसीईआरटी का पहला लाइन पढ़ते तो आपको यही मिलेगा 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को। सोवियत संघ क्या है, तो एक महाशक्ति है। यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्या है, साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। अब ये बात तो स्पष्ट हो गया, क्यूबा पर कौन शासन कर रहा था, तो सोवियत संघ कर रहा था। उसको डर बना हुआ था कहीं अमेरिका इस पर आक्रमण न कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिडेल कास्ट्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ था। डर इसलिए लगा हुआ था क्योंकि जो क्यूबा था वो अमेरिका के नजदीक था, उसके तट में था। एक छोटा सा द्वीपीय देश है ना। प्रश्न रहेगा क्यूबा किस देश के नजदीक है या क्यूबा किस देश के तट पे है, तो अमेरिका का तट पे है। ये एक द्वीपीय देश है। किस प्रकार देश है, द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। किससे था, सोवियत संघ से था। क्यूबा का जुड़ाव किससे था, सोवियत संघ से था। 1961 के समय में क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे, तो फिदेल कास्ट्रो। कौन थे, फिदेल कास्ट्रो थे। और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। और सोवियत संघ जो था, ये क्यूबा जो था अमेरिका के तट में था, मतलब उसके नजदीक में था, उसका तटीय स्थल पर था। लेकिन सोवियत संघ उसको समाजवादी तहत क्या था, उसको आर्थिक सहायता देता था, वहाँ मिसाइल रखता था, है ना, अपनी हथियार रखने का काम करता था। सोवियत संघ के जो नेता निकिता खुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ के नेता जो थे वो क्यूबा को क्या किए, रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किए। ये देश पर क्या करेंगे, एक सैनिक अड्डा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सैनिक अड्डा बनाएंगे। अब कहने का मतलब हुआ कि आपके घर के बगल में कोई पोखर खनेगा तो खाना नहीं दोगे हो, नहीं खोलने दोगे। रीजन है बच्चा बुतरू डूब जाएगा ओकरा में, है ना। मतलब अपने पड़ोस के घर के, मतलब या घर के आसपास कुछ वैसा काम तो होने नहीं दोगे जहाँ कुछ गलत कार्य होगा। या तो प्रशासन को बुलाओगे या तो रोक लगाओगे। तब तटीय जगह है अमेरिका का, और वहाँ पर बनाइएगा सैनिक अड्डा बनाइएगा, परमाणु बम ला के रखिएगा, हथियार ला के रखिएगा, बम रखिएगा। और गलती से ब्लास्ट करेगा तो पड़ोसी उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अब अपना सोवियत संघ में रखिए, अपना रूस में रखिए। लेकिन सोवियत संघ के नेता जो खुश्चेव थे, उन्होंने ऐसा फैसला किया था।
1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 61 में सोचा, 62 में रख दिया। इस हथियार के तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने के सीमा में आ गया। अब अमेरिका को डर लगा कि बगल में लाकर रख ले, कखने दाग देगा, कोई ठिकाना नहीं है ना। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अमेरिका का मुख्य भूभाग के लगभग दुगने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। अब सबसे बड़ी बात है कि उसके नजदीक में अपना हथियार ले आया है, तो उसके किसी भूभाग पर आक्रमण कर सकता है। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगी, लेकिन मतलब आज 1 तारीख को रखा तो 3 हफ्ते बाद 15 दिन, तो 3 हफ्ता का मतलब हो गया 27 दिन बाद उसको खबर लगा कि यहाँ जो है अब द्वीपीय समूह रहने के मतलब द्वीप जानते हुआ ककरा कहते हैं, समुद्र के बीच में जो जगह होती है ना आइलैंड, उसको द्वीप बोलते हैं। तो रूस यूरोप से ले आया, पानी में जहाज वाला पर से ले आया। अगला आदमी को क्या पता कि लाया है नहीं लाया है। अब कहने मतलब तुम्हारे घर के बगल में कोई स्कॉर्पियो में कोई सामान लेकर आवे, हथियार बैग में करके, तो लाया की पता उसमें कपड़ा था कि हथियार था, है ना। लेकिन वो भनक उसको जो था अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लग गया, है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय हमारे थे जॉन एफ कैनेडी को उनके सलाहकार, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसी कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे। और अमेरिका को डर लग रहा था कि साला कहीं उसको हम पर कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं तो कहीं आक्रमण नहीं कर दे। लाया काहे लगी, पूजा कर तो लाया नहीं है उसको। अब हथियार तो अब कहने का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति हथियार है उसको युधिष्ठिर का ज्ञान पढ़ाइएगा तो पढ़ेगा वो नहीं ना, जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। बोला कि हो सके वो कुछ गलती करे, परमाणु मेरे पास भी परमाणु उसके पास भी है, और दोनों युद्ध कर लिए तो साला विश्व में जल जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या करें, इसको थोड़ा सा हम हिचकिचा रहा था इस बात पर, आगे क्या होता है। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि खुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। लेकिन बात हुआ कि दृढ़ किए कि देखो भाई तू कहाँ रखेगा नहीं रखेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो तुम मिसाइल लेकर आया, परमाणु हथियार लेकर आया है, क्यूबा से हटा लो। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। और कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ को जो है वो क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों क्या कर दिया, रोका जाए। इसी तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना, तो पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। आप ध्यान दीजिएगा क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। तो क्यूबा मिसाइल संकट कुछ नहीं था, 1961 के समय में अमेरिका के तट के नज़दीक जो है अमेरिका की जो जगह था ना ज़मीन, उसकी नज़दीक जो समुद्री तट के में एक द्वीप पड़ता है, वहाँ पर एक क्यूबा नाम का एक देश है जो सोवियत संघ के अधीन था। सोवियत संघ उसको सहायता करता था, आर्थिक सहायता करता था। तो वहाँ पर क्या किया, कुछ मिसाइलें, कुछ परमाणु बम ला कर रखा, और इसका भनक जो है बाद में चला किसको, अमेरिका को। तो अमेरिका डर रहा था या हिचकिचा रहा था कि कुछ गलत काम करते हैं या उस पर आक्रमण करते हैं तो एक युद्ध छिड़ जाएगा, दुनिया का विनाश हो जाएगा, है ना। और यही क्या था, क्यूबा मिसाइल संकट था। कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ये चैप्टर बाबू कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न अगर आपके मन में है तो आप प्रश्न कीजिए, मैं उसको बताऊंगा, अन्यथा मैं कल आगे का चैप्टर में चला जाऊंगा। आज के लिए इतना ही।